आज मैं लोगों को बोलता हूं, आप प्रभु का सुसमाचार जाकर लोगों को बताओ, आप जाकर लोगों को मसीह के बारे में बताओ। लोग पता क्या बोलते हैं, पास्टर जी हमारे खुद के घर की हालत तो ऐसी है, हम क्या बताएं लोगों को जाके, अभी तक मुझे तो चंगाई मिली नहीं, मैं कैसे बताऊं यीशु चंगा करता है। अभी तक मेरी गरीबी तो दूर हुई नहीं, मैं कैसे बताऊं यीशु आशीष देता है। अभी तक मेरी समस्या तो खत्म हुई नहीं, मैं कैसे बताऊं कि यीशु समस्याओं को खत्म करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने यीशु को जान लिया है, इतना काफी है। आप जाकर लोगों को बताओ ताकि वो लोग भी यीशु को जाने और उद्धारकर्ता के पीछे चलना शुरू करें और परमेश्वर के नाम से उद्धार को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा जो फोकस है ना वो कमजोरियों पे, बीमारियों पे, दुखों पे, समस्याओं पे रहता है। फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारे परमेश्वर के ऊपर। आपको पता है परमेश्वर ने कमजोरों को चुन के खड़ा किया और इस्तेमाल किया बाइबल के अंदर। क्यों? जब कमजोर खड़ा होके प्रभु का काम करेगा तो उस व्यक्ति को महिमा नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति के काम के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा। आमीन। इसका उदाहरण आप बाइबल में देखो, कितने उदाहरण हैं। अगर आप साधारण बिल्कुल सिंपल व्यक्ति मूसा को उठाओ, मूसा के जीवन के बारे में देखो। 80 साल का हो गया, पहले 40 साल महल में रहा, फिर 40 साल भेड़ बकरियां चरा रहा, 80 साल का हो गया। एक व्यक्ति जो 80 साल का है, जो बोलना नहीं जानता। मूसा को जब पहली बार परमेश्वर का दर्शन मिला तो मूसा बोलता, प्रभु मैं फिरौन के सामने कैसे जाके खड़ा हो जाऊं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो मुंह का भत्ता हूं। शायद हकला था वो, थत्था बोल लो, मतलब सिंपल जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे मूसा नहीं बोल सकता था। एक लाइन में एक सेंटेंस नहीं बोल सकता, रुक रुक के अटक अटक के बोलता था। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, किसके सामने जाके खड़े होने, फिरौन के सामने। अगर उस समय की आप हिस्ट्री उठाओगे पता चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा राज्य उसका था, सबसे शक्तिशाली राजा उस समय का फिरौन था, और उसके सामने परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर रहा है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, जो बोल भी नहीं सकता। मूसा ने नहीं बोला, प्रभु पहले तो मुझे चंगा कर, पहले तो मुझे ठीक कर, फिर जाऊंगा, फिर तेरी सेवा करूंगा, फिर तेरा काम करूंगा, फिर जो तूने मुझे बोला है मैं आराम से कर दूंगा, पहले तू मुझे ठीक कर दे। आज मैं लोगों को बोलता हूं, आप प्रभु का सुसमाचार जाकर लोगों को बताओ, आप जाकर लोगों को मसीह के बारे में बताओ। लोग पता क्या बोलते हैं, पास्टर जी हमारे खुद के घर की हालत तो ऐसी है, हम क्या बताएं लोगों को जाके, अभी तक मुझे तो चंगाई मिली नहीं, मैं कैसे बताऊं यीशु चंगा करता है। अभी तक मेरी गरीबी तो दूर हुई नहीं, मैं कैसे बताऊं यीशु आशीष देता है। अभी तक मेरी समस्या तो खत्म हुई नहीं, मैं कैसे बताऊं कि यीशु समस्याओं को खत्म करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपने यीशु को जान लिया है, इतना काफी है। आप जाकर लोगों को बताओ ताकि वो लोग भी यीशु को जाने और उद्धारकर्ता के पीछे चलना शुरू करें और परमेश्वर के नाम से उद्धार को प्राप्त करें। आमीन। आपकी चंगाई जरूर होगी, आपका छुटकारा जरूर होगा, आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा, लेकिन आपके जीवन की कोई कमजोरी आपको परमेश्वर के काम को करने से ना रोक पाए। मूसा ने पहले चंगाई नहीं मांगी कि पहले मुझे चंगा कर, फिर जाकर मैं तेरे लोगों को निकालूंगा। ऐसा नहीं। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैं किन बातों पे घमंड करूंगा पता है आपको? कहता है मैं दरिद्रता पे घमंड करूंगा, गरीबी पे। कहता है मैं निर्बलता पे घमंड करूंगा, जब मैं कमजोर होऊंगा ना मैं उस बात पे भी घमंड करूंगा। जब मैं गरीबी में हूं मैं गरीबी पे भी घमंड करूंगा। मैं उपद्रव में, मतलब जब मेरा विरोध होगा, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे, मैं उस समय भी घमंड करूंगा।
यानी जिन चीजों के कारण लोग चिंता में आ जाते हैं, लोग मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, जिन बातों के कारण लोगों का विश्वास कम हो जाता है, उन बातों के विषय में प्रभु का दास पौलुस बोलता है मैं घमंड करूंगा, क्योंकि उसी समय तो खुदा का सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगा। आमीन। आपको पता पौलुस के साथ क्या हुआ था? एक जगह पे पौलुस एक शहर में गया सुसमाचार सुनाने के लिए। उस शहर के लोगों ने जब चमत्कार देखे प्रभु के दास पौलुस के द्वारा, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने एक जानवर लिया। वो अपने देवता को बलियां चढ़ाते थे। उन्होंने जानवर लिया, बड़े सारे फूलों की मालाएं ले आए। प्रभु का दास पौलुस, उसके साथ एक और प्रभु का दास, उन दोनों के गले में पहनाएंगे। अरे ये तो वही देवता है जो इंसान के रूप में हमारे बीच में उतर आए, इनको मालाएं पहनाते, इनके सामने बलियां करेंगे, अब से यही हमारे देवता है। जब पौलुस ने इस बात को सुना तो वहां बाइबल में लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े, वो घुटनों पे आया, माफी मांगी और लोगों को बोला अरे हम भी तो तुम्हारे जैसे सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। आमीन। इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने एक टाइम पे प्रभु के दास पौलुस को इतना बड़ा बना दिया, इन्हीं लोगों ने कुछ दिनों के बाद पता क्या किया? कुछ विरोध करने वाले आए उस शहर में, उन्होंने शहर के लोगों को अपनी तरफ किया। इन्होंने पौलुस को पकड़ा, शहर के किनारे लेकर गए, एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया, पत्थर उठा के पौलुस को मारने शुरू कर दिए। इतने पत्थर मारे, भीड़ ने इतने पत्थर मारे कि जब उन्होंने देखा कि ये मर गया, डेड, खत्म हो चुका है, तब वो भीड़ वहां से वापस गई। तब कुछ लोग जो पौलुस के साथ के थे, जो उसका आदर करने वाले लोग थे, वो पास में आए। उन्होंने आके देखा अभी उसकी सांसें चल रही है, अभी वो जिंदा है। उसको लेकर गए और अगले ही दिन पौलुस को उस शहर से दूसरे शहर में भेज दिया। ये ऐसी मार खाने के बाद भी बोलता है ऐसे उपद्रवों में मैं घमंड करूंगा, क्योंकि इसी समय मसीह का सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगा। किसने उसको बचा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचा लिया, क्योंकि उसका समय नहीं आया था। प्रभु को पता था ये एक बड़ा काम करेगा। अभी इसको बहुत सारे शहरों में जाना है, बहुत सारे राज्यों में जाना है, बहुत सारे देशों में जाना है। मेरा काम करने के लिए खुदा ने उसको बचाया, चंगा किया और उसको फिर से सेवा में खड़ा किया, और उसने और बहुत सारे स्थानों पर जाकर खुदा के नाम की महिमा की। आमीन। आपके पड़ोसी आपका जब विरोध कर रहे हो, जब लोग आपको बोले धर्म बदल लिया, पैसे खा लिए, पाप बदल लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, बहुत सारी बातें जब लोग आपको बोले, तो प्रभु का दास पौलुस बोलता है इस बात पे घमंड करना है। आमीन। दुखी नहीं होना, क्या करना है? घमंड करना है कि मैं मेरे परमेश्वर के कारण निंदा को सह रहा हूं। प्रभु का दास पौलुस इस वचन में बोलता है मैं निंदाओं में घमंड करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से इस बात को चाहता है, आपका विश्वास ऐसा हो कि केवल चंगाइयां, छुटकारे, आशीष, चिन्ह, चमत्कार, केवल इनके पीछे मत भागो। जब अंतिम दौर आएगा, अंतिम समय आएगा, इस पृथ्वी का अंत होने वाला होगा, यीशु का बादलों पर आने का समय होगा, उस समय एक बड़ा विरोध होगा। बाइबल में लिखा है ऐसा भी होगा कि हो सकता है चुने हुए भी भरमा लिए जाए, मतलब यीशु का इनकार कर दे चुने हुए लोग भी। बहुत सारी गलत शिक्षाएं होंगी, भयंकर विरोध होगा, मसीह लोगों को मारा पीटा जाएगा और कलीसिया को तितर बितर किया जाएगा। जो बाइबल आपके हाथों में आपको दिखाई देती है ये नहीं दिखाई देगी, वचन उठा लिया जाएगा। ऐसा समय आएगा, तो ऐसे समय में वो लोग जो केवल चंगाइयां, छुटकारे, आशीष, सुख, शांति, आनंद का जीवन मिल जाए, उनमें से कोई भी मसीह के पीछे नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। इस कलीसिया में ऐसा कोई ना हो जो केवल इन बातों के कारण यीशु के पीछे हो। ये सब कुछ देने वाला हमारा खुदा है, लेकिन इससे बढ़कर उद्धार करता परमेश्वर यीशु है, जिसने हमें उद्धार दिया, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। हमें उसके पीछे इसलिए चलना है कि जब हमारी निंदा हो, जब दुख आए, जब समस्याएं आए, जब लोग हमारा विरोध करें, उस समय हम घमंड करें, क्योंकि उस समय मसीह का सामर्थ हमारी जिंदगी में पहले से बढ़कर काम करेगा। आमीन। मैंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कई बार प्रार्थना की
कई बार प्रार्थना की कि खुदा तू मुझे दुख उठाने के लिए अनुग्रह दे, मैं तेरी सेवा के लिए, तेरे कामों के लिए दुख उठा सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस दुनिया में रहते हुए मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां चला लूं, बहुत बड़े घर में रहूं, बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, उसका कोई प्रतिफल मुझे स्वर्ग में मिलने वाला नहीं है। लेकिन जब मैं मसीह के लिए दुख उठाऊं और पृथ्वी की छोर तक उसका वचन फैलाऊं, उसका बड़ा प्रतिफल मुझे स्वर्ग में मिलेगा। मुझे एक सिंहासन मिलेगा, मेरे सिर पर एक मुकुट होगा और मैं अनंत काल तक अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ राज्य करूंगा और उसके नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहेगी। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।